Assalamu alaikum everyone, you are watching Zeb FM Digital. I am your host Adina Hassan and I am from BABS Semester 5. Today I am here for my upcoming project of my course Entrepreneurship and Small Businesses, जो हमारी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अस्मा पढ़ा रही हैं हमें. आज मैं मौजूद हूँ अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ जिनका तारुफ वो अपना खुद दे सकते हैं. तो आप अपने बारे में कुछ बताएं. My name is Agya Khitpal. I am from BABS 5B. Assalamualaikum. My name is Hania Imtiaz. I'm from 5th semester 5B. My name is Habib Rahman and I am from this semester and I am also in section A. आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपका बिजनेस किस बारे में है. हमारा बिजनेस बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम बॉम्बे बेकरी के जो केक्स ओरिजिनल ऑथेंटिक हैदराबाद से मिलते हैं उनको हम वहाँ से सोर्स करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो आप लोगों के जो एक कस्टमर्स हैं वो किस तरह हैं? फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं, या कोई स्पेशल इवेंट्स में आप लोग अपने केक प्रोवाइड कर रहे जी बेसिकली हम फैमिलीज को भी टारगेट कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स को भी कर रहे हैं और उन लोगों को भी कर रहे हैं जो कोई इवेंट्स प्लान कर रहे हैं लाइक बर्थडे, वेडिंग्स और अदर एनी सेलिब्रेशंस. आप लोग अपने कस्टमर्स को कराची के अंदर केक किस किस एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं? लाइक हमारा जो बिजनेस है जो हम अभी करने वाले हैं उसमें आप लोग किस तरह मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं? डिलीवरी किस तरह हो रही है, आउटसोर्सिंग किस तरह हो रही है, और क्या आप लोगों को उसके अंदर डिफिकल्टीज भी क्या आ रही हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि हम ऐसे ही जैसे ग्रुप में अलग अलग एरियाज से हैं. अदीना PCHS को कवर करती है, मैं PHA को कवर कर रहा हूँ, आ गया क्लिफ्टन को और हानिया भी क्लिफ्टन को कवर कर रही है और बाकी एरियाज भी मैं ही देख रहा हूँ जिसमें बाइकिया वगैरह प्रोवाइड कर रही है. मैंने आपसे एक सवाल पूछा था इसी सवाल में कि आप लोगों को डिफिकल्टीज क्या फेस हो रही हैं, अभी तक क्या मुश्किलात आप लोगों को आई हैं आप लोगों को केक आउटसोर्स करने में हैदराबाद से कराची में? आप लोग किस तरह ये कर रहे हैं? हम लोग करना कुछ इस तरह से चाह रहे थे कि वहाँ से कोई हमारा बंदा केक्स ले वहाँ से बॉम्बे बेकरी से और फिर उनको वहाँ से लोकल जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें यहाँ तक भेजे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किलात से नहीं हो सका तो फिर अभी तो हम खुद ही जाके उसको सोर्स कर रहे हैं. आप लोग का जो अभी 16 दिसंबर 17 दिसंबर को स्टॉल ज़ेबिस 100 कैंपस में है उसमें आप लोगों का मतलब क्या वो है, आप लोगों का क्या मोटिव है कि आप लोग क्या कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, कॉस्ट निकल आएगी, प्रॉफिट हो जाएगा? मैंने ज़ेबिस्ट का हमारा एक अनऑफिशियल ग्रुप है जिस पे हम तकरीबन 26-27 की बैचेस जो हैं वो हैं उसमें. तो उसमें जो एक मैंने क्वेश्चन डाला था कि कितने लोगों को स्लाइसेस वगैरह या चाहिए होंगी, तो उसमें ऑलमोस्ट 20-25 रेस्पॉन्सेज आए थे. तो उस हिसाब से हम इजीली 20K तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. आप लोगों ने अभी तक कितनी सेल्स कर चुके हैं और किस प्राइस पे की है, और कितने पाउंड केक आप लोगों ने लोगों को अभी तक जो हमारे कस्टमर्स रह चुके हैं बॉम्बे बेकरी केक डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जो हमारा एक पेज भी है विंटेज क्राफ्ट के नाम से, उस पे आप लोगों ने जो है मतलब कितनी सेल्स हो चुकी हैं और कितने लोगों को दे चुके हैं, किस प्राइस पे दिया है? हमने टोटल यूनिट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 32 सेल किए हैं और ईच कॉस्टिंग अस फॉर 600 और उसकी सेलिंग प्राइस 750 है अगर ईच पाउंड पे देखा जाए, और 2 पाउंड्स का जो है वो 1500 का है. तो उसके हिसाब से हमारा रेवेन्यू बनता है 27,000. तो आगे आप मुझे बताना चाहेंगे कि बॉम्बे बेकरी का जो केक हम सेल कर रहे हैं लोगों को, उनकी कोई स्पेशलिटी या कोई सीजनल केक है जो हमारे कस्टमर्स हमसे चाहते हैं कि हम उनको प्रोवाइड करें? बेसिकली इतना कोई है नहीं, कस्टमाइजेशन उनकी है नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्रिसमस डे होते हैं उनके हिसाब से कुछ कर देते हैं वो लोग. ठीक है, आ गया. आप लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरह है आप लोग की? मतलब आप लोग ने एडवर्टाइजिंग भी की होगी, तो आप लोगों ने किस तरह की है, उसके थ्रू कितने लोग आए हैं, और अपना जो आपकी सेल हुई है वो अभी तक कितने की हुई है, और ऑर्डर लिए किस तरह के हैं? आपने अभी बताया कि आपने व्हाट्सएप से लिए थे और आपने अगर इंस्टाग्राम पे डाला है या फेसबुक पे डाला है तो उससे कितने सेल आया? इंस्टाग्राम पे हमने जो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है वो किया था और हमारी रीच जो थी अकाउंट पे वो तकरीबन 7K थी. 7K to 8K थी. 7K to 8K in just 3 days जो हमारी कैंपेन का टाइम था. तो उससे हमारे पास क्लाइंट्स जो आए थे वो ऑलमोस्ट 20 क्लाइंट्स आए थे जिन्होंने खरीदा था हमसे. अच्छा, आप मुझे बताना चाहेंगे बॉम्बे केक बेकरी का केक जो है जी जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें आप किस तरह वहाँ से लाने वाले हैं या क्या होने वाला है? तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे?
हमें यहाँ से एज अ ग्रुप ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि वो एक बंदे को 4 केक देते हैं, तो उस हिसाब से 3-4 लोगों को जाना पड़ेगा और वो वहाँ से लेकर आएंगे। इसमें कोई डिफिकल्टी फेस करेंगे आप? डिफ़िकल्टी तो एज सच नहीं है, अगर हमारी सेल नहीं होती, वो जो हम लेकर आएंगे तो वो हमारे लिए एक तरह से वेस्टेज भी होगी और दूसरा हमारा कॉस्ट जो है वो भी कवर नहीं होगा। चलें, आप मुझे बताएं कि आप अगर इसको 5 सालों में जाके देखते हैं तो किस तरह देखेंगे? अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद भी, जब इसका अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है लेकिन पेज ये तो वहीं रहेगा अच्छा, ना? ये डिपेंड करता है कि हमारा जो चैनल है सोर्सिंग का और डिलीवरी का, अगर वो हम उसको इम्प्रूव करें तो इसकी अच्छी खासी डिमांड भी है। और अगर हमें कोई लीगलिटीज़ वगैरह को फेस नहीं करना पड़ता तो अच्छा बिजनेस मॉडल है। एज सच कोई हमारा कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। आप मुझे बताना चाहेंगे आपका अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है पर यूनिट पे और क्या कॉस्ट आएगा? अच्छा, हमारा जो टोटल आपको पहले भी बताया मैंने, उसमें हमारे 32 पाउंड्स सेल हुए थे, जिसमें ईच की जो हमारी सेलिंग प्राइस थी बिल्कुल। वो 750 पर पाउंड थी। तो उससे बनते हमारे 24,000, सॉरी मैंने 27 बोल दिया था, 24,000 बनते हैं, ईच कॉस्टिंग अस फॉर 600 रुपीज़। आपको क्या प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर? प्रॉफिट तो एज सच नहीं हुआ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर सही होता तो हो सकता था, अच्छा खासा मार्जिन था हमारा, लेकिन वहाँ से क्योंकि हमने 2 बैचेस ऑर्डर किए हैं तो हमारा इतना वो नहीं बना, उसके लिए हमें अभी माइनर सा प्रॉफिट है, 500,000 रुपये का, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों को बॉम्बे बेकरी का केक कौन सा अच्छा लगता है? मेरा तो पर्सनल फेवरेट कॉफ़ी है, तो आप तीनों का कौन सा है? कॉफी चॉकलेट। कॉफी चॉकलेट। एक और सवाल, थोड़ा इसको करते हैं अपना फन सेगमेंट की तरफ चलते हैं इसके। अगर जिस तरह हमसे क्लास में भी एक दफ़ा मिस ने पूछा था, बॉम्बे बेकरी की केक अगर एक शख्सियत होता, एक इंसान होता, हम्म, तो उसकी किस तरह की पर्सनालिटी होती? स्वीट गुड वाइब। क्यूट। ओके, सो आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कोई ऐसा स्पेशल मूवमेंट हुआ हो या कहीं आप लोग की कोई जर्नी हो इसके अंदर, आप लोगों का ग्रुप किस तरह चला है, मतलब हम लोग ने किस तरह परफॉर्म किया है, सब अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें तो। हमारे लिए स्पेशल मोमेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स थे, बिल्कुल थे। उसमें तो पहले ये था कि सबसे बड़ी टेंशन थी कि 20K का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऐसा बिजनेस मॉडल हो, कौन सा, क्या बिजनेस हो, कौन सा प्रोडक्ट हो। फिर मैंने सोचा कि जब भी जाता हूँ तो किसी ना कोई दोस्त बोल देता है कि बॉम्बे बेकरी का केक लेकर आना, तो मैंने कहा इसको एज अ बिज़नेस ही क्यों ना शुरू करें। तो उसमें शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसको ऐसे बल्क में वहाँ से यहाँ लाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज। डिफ़िकल्ट चैलेंज था। अच्छा, आगे जाकर अगर हमारे कस्टमर्स हमसे कुछ और चाहते हैं बॉम्बे बेकरी की केक में, लाइक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कॉफ़ी केक और चॉकलेट केक, अगर उनको कोई और केक चाहिए हो बॉम्बे बेकरी से तो क्या हम प्रोवाइड कर पाएंगे उनको? हमारे पास बिल्कुल उनका पूरा मेन्यू है, जो हमारे पास ऑर्डर आता है, उनके पास क्रीम केक्स भी हैं, मैक्रून भी है, तो वो जो भी हम डिलीवर तो सभी कर रहे हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट प्राइसिंग सेम ही है, तो हम प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई बेकरी का बिजनेस शुरू करना चाहता है, मतलब समवन इज लुकिंग टू ओपन अ बिजनेस ऑफ अ बेकरी, सो क्या आप लोग क्या अपनी एडवाइसेस देना चाहेंगे? हम ये बिज़नेस बेकरी का तो हमारा बिज़नेस मॉडल अलग है इससे कुछ, लेकिन अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, हमें डिमांड, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया है तो अच्छी खासी डिमांड है और उसके हिसाब से सप्लाई भी है और कंपटीशन भी है। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपका फोकस जो है वो किस टाइप के केक्स में है, क्योंकि अगर हम अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करते हैं तो उसके लिए फ्लेवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर कोई पार्टीज़ वगैरह हैं तो उसमें लुक्स, आर्टिस्टिक लुक्स हो गई या वो ग्राफिकल्स हो गए, तो उस हिसाब से बनता है। फिर वो एक छोटे स्केल पे लॉन्च कर सकते हैं और मार्केट अपनी देख के, अपनी डिमांड देख के उसको बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। अगर मैं एडवाइस दूँ अपनी तो मैं ये बोलूँगी कि उनके पास ऑलरेडी इनफ कस्टमर्स होने चाहिए, क्योंकि बेकरी के प्रोडक्ट्स उनकी लाइफ इतनी नहीं होती। अगर उनके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं होंगे तो उनका लॉस होगा, तो उनके पास इनफ कस्टमर्स होने चाहिए उसके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल, लेने के लिए। बिल्कुल आ गया अपनी जगह, बिल्कुल सही। हाँ जी, आपका क्या? एडवाइस ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी कस्टमर्स गेन कर सकते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग को हाँ। अच्छा रखें और सोशल मीडिया को एक्टिव रखें।
मतलब आप लोग अपने जो कस्टमर आपके हैं ऑलरेडी, जो आपके कस्टमर बने हुए हैं, उनको आप किस तरह इंस्पायर करेंगे कि वो बार बार आप लोगों से ही परचेजिंग करें? बेसिकली हम उनको हाई क्वालिटी के देंगे और टाइम पे उनको डिलीवर करवाएंगे किसी ओकेशन के लिए, तो आई होप वो हमारे पास आएंगी। और जो नहीं जा सकता मतलब बॉम्बे बेकरी का केक लेने, तो हम उनको लेकर दे सकते हैं। या कराची में हाँ। प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक नॉर्मल स्नैक के हिसाब से उसको केक को नहीं बेच रहे, हम एक क्रेविंग को सर्व कर रहे हैं जो कि बॉम्बे बेकरी आप की है। लोगों की क्रेविंग्स फुलफिल कर रहे हाँ, जी। तो वो यही है कि जब कोई चाहे तब तो ऑर्डर नहीं कर सकता, प्री ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं कि आपको अगर चाहिए तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। हैं। Thank you guys for having me as your host, and thank you guys for taking your time out. And I hope you all secured good marks in this project. इंशाल्लाह। And okay, guys, so in the end, I just want to say, if you guys want to criticize us, give feedbacks, comment, or anything, you guys can give us at zepfm.org. Thank you.